राजस्थान की 199 सीटों पर आज होगा मतदान। एक सीट पर स्थगित हुआ चुनाव। करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित। राजस्थान में आज 5,25,38,105 वोटर्स करेंगे मतदान। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग प्रक्रिया। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना। वोटिंग को लेकर पोलिंग बूथ के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। राजस्थान में आज 1,862 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कई कड़े इंतजाम। मतदान के लिए 1,02,290 सुरक्षाकर्मी किए गए तैनात। पुलिसकर्मी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएससी कर्मी तैनात किए गए हैं। सीपीएफ की 700 कंपनियां तैनात की गई। राजस्थान चुनाव के बाद अब बीजेपी की तेलंगाना चुनाव पर नजर। पीएम मोदी आज तेलंगाना का करेंगे दौरा। अपने दौरे के दौरान 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आज तेलंगाना दौरा। विभिन्न कार्यक्रम और चुनावी रोड शो को करेंगे संबोधित। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। तेलंगाना में 30 नवंबर को होंगे मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। आज अयोध्या के दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल रामलला के करेंगे दर्शन। साथ ही मंदिर निर्माण का भी अवलोकन करेंगे। उत्तरकाशी में फिर रुका रेस्क्यू ऑपरेशन। सरिया आने से ड्रिलिंग में दिक्कत। ऑगर मशीन को निकाला गया बाहर। ऑगर मशीन में खराबी आने के बाद रेस्क्यू टीम ड्रिलिंग के दूसरे के विकल्पों पर कर रही है विचार। मैनुअल ड्रिलिंग के विकल्प पर भी हो सकती है चर्चा। टनल के अंदर पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू कार्य का जायजा लिया। जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। चिन्याली सौर में पहाड़ का किया गया ड्रोन सर्वे। रेस्क्यू में आ रही दिक्कतों का पता लगाने में जुटी है टीम। 13 दिन से सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर। सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने में अभी भी करीब 15 मीटर की दूरी। 5 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है बेहद जटिल। रेस्क्यू कार्य पर पीएम भी रख रहे हैं नजर। आज बेंगलुरु जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का करेंगे दौरा। विनिर्माण सुविधा में चल रहे काम की भी समीक्षा करेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह का विशाल रोड शो। रिपब्लिक भारत से बोले शाह, बीजेपी आई तो पिछड़ा वर्ग को देंगे सम्मान। भ्रष्टाचार को लेकर केसीआर पर साधा निशाना। तेलंगाना के लोगों से गृह मंत्री अमित शाह का वादा। बीजेपी की सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग से होगा सीएम चेहरा। मुस्लिम आरक्षण खत्म कर पिछड़ों को देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच कराने की भी कही बात। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा। हैदराबाद के बाद तेलंगाना के अंबरपेट भी गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में लोग जुटे। शाह बोले तेलंगाना में बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना के हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बाइक पर रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के साथ मौजूद रखे। बड़ी संख्या में लोग जुटे भी। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस पर बरसी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा जो भ्रष्टाचार करेगा वहां ईडी और आईटी जरूर कसेगी शिकंजा। एआईएमआईएम और बीआरएस एक ही सिक्के के दो पहलू। कांग्रेस के अमर्यादित ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। कहा ऐसे लोगों को जनता देगी जवाब। राहुल को ईसी का नोटिस मिलने से बौखला गई कांग्रेस। यूपी में आज मांस रहित दिवस घोषित। साधु टीएल वासवानी जयंती के अवसर पर मीट की सभी दुकानें रहेंगी बंद। सिंधी समाज ने सीएम योगी का जताया आभार। योगी सरकार के फैसले पर साधु संतों की समाज ने जताई खुशी। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बोले जयंती के अवसर पर मीट बैन का फैसला सही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला मंदिर में दर्शन पूजन किया। भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का भी जायजा लेते नजर आए। जनवरी में होनी है प्राण प्रतिष्ठा।
गोरखपुर को सीएम योगी ने 175 करोड़ की सौगात दी है। विकास कार्यों से जुड़ी 116 परियोजनाओं को तेजी मिलेगी। सीएम ने जीडीए ऐप भी लॉन्च किया। गोरखनाथ धाम मंदिर में जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने किया भोजन। आंवला पेड़ के नीचे प्रसाद ग्रहण किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार में हजारों मौतें जहरीली शराब से हुई है। बिहार से लगातार पलायन कर रहे हैं लोग। बिहार सरकार के सारे दावे खोखले। शाहजहांपुर के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह। मीडिया से बातचीत के दौरान हलाल सर्टिफिकेट बैन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचा रहा है हलाल टैग। अब धनिया पे काय का हलाल का ट्रेडमार्क, सब्जी पे काय का हलाल का ट्रेडमार्क, आलू पे काय का हलाल का ट्रेडमार्क, इन सब ऐसे चीजों पर जो ट्रेडमार्क था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जो प्रतिबंधित किया है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता सराहना कर रही है। एनसीईआरटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत को शामिल किए जाने को लेकर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान पर। कहा, किताबों में रामायण और महाभारत नहीं बल्कि कुरान को किया जाए शामिल। मजहबी एतबार से आप उसमें उनके चैप्टर दाखिल करेंगे तो कुरान शरीफ से बड़ा किताब कोई दुनिया में है नहीं, तो औरों को भी शामिल करिए। अव्वल तो ये इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। बधाई पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया। उस्मानपुर में जनसभा को किया संबोधित। वहीं राम मंदिर के निर्माण को लेकर कहा, अब हिंदू ही आगे हैं और सुरक्षित हैं। दिल्ली में ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन का हुआ आयोजन। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से किया गया आयोजन। राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विशाखापट्टनम में जनसेवा प्रमुख पवन कल्याण ने बंदरगाह का दौरा किया है। नवाग्नि दुर्घटना पीड़ितों से मुलाकात भी की है। मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए 3 दिवसीय बिक्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विस्थापित लोगों की तरफ से बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजौरी में शहीद हुए बेंगलुरु का लाल। खबर सुन परिजनों समेत पूरे इलाके में छाया मातम। केंद्रीय मंत्री शोभा ने श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। देश की भलाई के लिए प्रार्थना करते नजर आए। बाबा काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकेश्वर हॉल में साप्ताहिक कथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाबा काशी विश्वनाथ को अर्पित किए स्वर्ण जड़ित मुकुट। राजौरी के शहीदों को नमन किया गया कि नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। यूपी के अलीगढ़ में शहीद पैराट्रूपर सचिन पंचतत्व में विलीन हुए। बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम जुमड़ा। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता। आगरा में कैप्टन के पिता ने दी भावभीनी विदाई। भारत माता की जयकारे भी गूंजते नजर आए। शहीद कैप्टन शुभम को यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उनकी शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ। पूरी सरकार शहीद के परिवार के साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हवलदार अब्दुल माजिद को दी गई अंतिम सलामी। बड़ी संख्या में जुटे लोग। पाकिस्तान के खिलाफ दिखा गुस्सा। मीराबाई की 525वीं जयंती पर जारी डाक टिकट वाराणसी में बिक्री के लिए उपलब्ध। 5 रुपये की कीमत वाला डाक टिकट वाराणसी डाकघर के फिलेटरी ब्यूरो में बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुका है। आईजीपी कश्मीर ने की सुरक्षा बैठक का। शोपियां और पुलवामा में की गई बैठक में एसपी एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में यह मुलाकात हुई। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 15वीं बरसी की याद में स्विट्जरलैंड में जिनेवा में पोस्ट प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सामने ब्रोकन चेयर पर 1 दिन की पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई। जम्मू कश्मीर में रामबन पुलिस को बड़ी कामयाबी। जंगल में मिला हथियारों का जखीरा।
राजौरी में सेना ने आतंकियों के हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। राजौरी में 20 से 25 आतंकियों के ऑपरेट करने की खबर है। बंगाल की खाड़ी में भारत और रूस का शक्ति प्रदर्शन, दोनों देशों की नौसेना ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर भारत में अलर्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रख रहा है बारीकी से नजर। WHO ने चीन से मांगी रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना परौर में तैनात दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। दरोगा वरुण कुमार का कमरे में लटका मिला शव, 2 साल पहले ही वरुण कुमार ने ज्वाइन की थी नौकरी। फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। परिवारजनों को सूचना दी गई, दरवाजा तोड़कर वीडियोग्राफी कराई गई है। कारणों का पता चलाया जा रहा है कि किस वजह से उनके द्वारा यह कदम उठाया गया है। काकोरी कांड के शहीद की परपोती सरिता सिंह जेंडर बदलाव बनी लड़का, महिला मित्र से रचाई शादी। मुंबई में गोल देउल मंदिर के पास 2 समूहों के बीच झड़प हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, हंगामे को किया गया शांत। फिलहाल हिंसा के पीछे की वजह का नहीं हुआ खुलासा। मिली जानकारी के अनुसार स्पीकर में तेज आवाज को लेकर कहासुनी हुई। झांसी नगर निगम ने एक श्मशान घाट को भेजा नोटिस, 90,000 रुपये का हाउस टैक्स बताया बकाया, 15 दिन में पैसा जमा नहीं करने पर श्मशान घाट को कुर्क करने की चेतावनी। गुना में बाइक चोरों का आतंक, ताजा मामला रानी बाजार से आया सामने। बाइक में की चोरी को लेकर अब जांच पड़ताल तेज। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना, आए दिन बाइक चोरी होने से लोगों में बना हुआ है डर। गुना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान इनामी बदमाश घायल हुआ। 25,000 के इनामी बदमाश गौ तस्करी की कई घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक गौ तस्करी का इनामी अपराधी था 25,000 का असगर अली कतली, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस पर भी फायरिंग की थी और उसके पैर में गोली लगी है। यूपी के बहराइच में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 25,000 के इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। इटावा में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। हरियाणा के यमुनानगर से पुलिस और वन विभाग की टीम ने 4 सांप तस्करों को गिरफ्तार किया है। करोड़ों से ज्यादा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़े गए सांपों की कीमत। यूपी के महाराजगंज में नेपाल से कार में छिपाकर लाई जा रही 85 किलो चरस बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत 94 करोड़ रुपए। डीआरआई अधिकारियों ने जयपुर और अमृतसर एयरपोर्ट से तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। डीआरआई ने करीब 3.55 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी को जब्त किया। मुंबई पुलिस ने बरामद किए करीब 40 लाख के ड्रग। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारातियों में आपस में झड़प हो गई, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। यूपी के रायबरेली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिजनों पर हमला हुआ है। दबंगों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। दिल्ली में एक अस्पताल में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वाटर टैंक में उतरा था करंट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तांगे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, 1 व्यक्ति की मौत, 2 घायल हुए। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार बाइक से टकरा गई, हादसे में 3 लोग घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण हादसा, 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई है। हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। वहीं प्रयागराज में मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एसटीएफ ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली के जैतपुर में हुआ हादसा, दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई, वहीं हादसे में घायल भी एक शख्स हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में प्रयागराज नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बुलेट को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर, वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर।
बहराइच के घर में बने हुए बगीचे में निकला अजगर, आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और पकड़कर जंगल छोड़ा। यूपी के हमीरपुर में चर्चा का विषय बनी देशी दुल्हन और विदेशी दुल्हन की शादी। हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों ने शादी रचाई। किबुत्ज से अगवा किए गए 77 लोगों में से 12 की वापसी हुई है। सीजफायर के दौरान हमास ने आजाद किए बंधक। सीजफायर को लेकर हमास की तरफ से आया बयान, कहा जब तक इजरायल संघर्ष विराम रखेगा तब तक हम भी रखेंगे। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से की मुलाकात। वेस्ट बैंक के शहर रमल्ला में हुई मीटिंग। काहिरा में अरब लीग मुख्यालय पहुंचे स्पेन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री। अरब लीग के प्रमुख अहमद अब्दुल ने किया स्वागत। सिनाई में फंसे फिलिस्तीनियों के आखिरकार गाजा में प्रवेश किया है। मिस्र की सीमा पर राफा क्रॉसिंग के जरिए मिली एंट्री। रिहाई के बाद गाजा से इजराइल की तरफ लौटे बंधक। वापस लौटे लोगों ने इजराइल में स्वागत हुआ। आवश्यक सहायता देने के लिए आईडीएफ ने पहले की थी तैयारी। स्पेन और बेल्जियम के प्रधानमंत्री से मिले इजरायली पीएम नेतन्याहू। जंग समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। युद्ध विराम के बावजूद गाजा से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं फिलिस्तीनी। सैकड़ों लोगों को दक्षिण वाड़ी गाजा से उत्तर की तरफ जाते देखा गया। रिहाई के बाद इजरायली क्षेत्र में पहुंचे सभी बंधक पिछले 49 दिनों से हमास के कब्जे में थे लोग। बंधकों की वापसी पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो, कहा हम अपने सभी अपहृत लोगों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध। 8 साल तक इजरायली जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद आजाद हुए फिलिस्तीनी कैदी मलक सलमान रिहाई के बाद परिजनों से मिले, बेहद खुश नजर आए। हमास की तरफ से छोड़े गए बंधकों की रिहाई पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा सभी बंधक एक भयानक परीक्षा से गुजरे हैं। आखिरकार 49 दिन बाद हमास के कब्जे से कैद में रहने के बाद रिहा हुए बंधक। रिहाई के दौरान लोगों ने सभी आजाद हुए लोगों का स्वागत किया। गाजा और वेस्ट बैंक में लंबे समय बाद मना जश्न का माहौल। बंधकों की रिहाई को लेकर लोगों ने जाहिर की खुशी। 4 दिवसीय युद्ध विराम के दौरान इजरायली सेना की तरफ से बयान सामने आया, कहा हमारे सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी सेक्टरों में अलर्ट पर सेनाएं। सीजफायर के दूसरे दिन बंधकों की रिहाई को लेकर सभी तैयारियां पूरी। इजरायल को मिली अपहृत लोगों की सूची। सैन्य जासूसी उपग्रह की सफलता से गदगद हुए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन। जश्न मनाने के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया। दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति थाबो म्बेकी। कैंप टाउन वार्तालाप के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पाकिस्तान के हिंदुओं की आस्था को फिर पहुंचाया गया ठेस। सिंध प्रांत में प्रशासन ने तोड़े हिंगलाज माता के मंदिर।